आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से हर पीढ़ी में, हर इंसान के मन में एक प्रश्न बनकर खड़ा रहा है। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान की तरक्की करती दुनिया और अध्यात्म के गहरे विश्वास के बीच एक पुल भी है और एक खाई भी। वो प्रश्न है, क्या हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारे सुख दुख सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या हम सब उस अदृश्य स्याही से लिखी एक किताब के किरदार हैं जो बस अपनी भूमिका निभा रहे हैं? क्या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? इस सवाल को सुनते ही हमारे अंदर दो तरह के भाव उठते हैं। एक तरफ एक गहरा सुकून कि अगर सब कुछ तय है तो चिंता किस बात की, जो होना है होकर रहेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ एक बेचैनी, एक छटपटाहट कि अगर सब कुछ लिखा जा चुका है तो मेरे होने का क्या अर्थ है? मेरे प्रयासों का, मेरी मेहनत का, मेरे सपनों का क्या मूल्य है? क्या मैं केवल एक कठपुतली हूं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है? आइए आज इस रहस्यमयी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी में नहीं हैं, बल्कि इस यात्रा का आनंद लेंगे जो हमें हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देगी। हिंदू धर्म की सनातन विचारधारा के अनुसार हमारे जीवन की शुरुआत शून्य से नहीं होती। हम कोरा कागज लेकर इस दुनिया में नहीं आते। हम अपने साथ एक अदृश्य सामान लेकर आते हैं, एक ऐसा सामान जिसमें हमारे अनगिनत जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसे संचित कर्म कहा जाता है। कल्पना कीजिए एक विशाल अनंत भंडार की, जिसमें हमारे हर अच्छे बुरे विचार, शब्द और कर्म की ऊर्जा संग्रहित है। यह इतना विशाल है कि हम इसकी थाह भी नहीं पा सकते। इस विशाल भंडार से कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा हमारे साथ इस जीवन में आता है। यह वही हिस्सा होता है जो इस जीवन काल में फल देने के लिए परिपक्व हो चुका होता है। कर्मों के इसी हिस्से को प्रारब्ध या भाग्य कहा जाता है। यही प्रारब्ध तय करता है कि हमारा जन्म कहां होगा, किस परिवार में होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारी बुद्धि कैसी होगी, हमारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसी होंगी। जीवन की वे बड़ी घटनाएं, वे बड़े मोड़ जिन्हें हम चाहकर भी टाल नहीं सकते, वे सब इसी प्रारब्ध का खेल हैं। एक कहानी है। दक्षिण भारत में एक महान ज्योतिषी हुए जिनकी भविष्यवाणियां पत्थर की लकीर मानी जाती थीं। दूर दूर से राजा, महाराजा और सेठ साहूकार उनसे अपने भविष्य के बारे में जानने आते थे। एक दिन एक गरीब आदमी जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, कांपते और डरते हुए उनके पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए कोई दक्षिणा नहीं है, पर क्या आप कृपा करके मेरा हाथ देखेंगे? मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। ज्योतिषी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसका हाथ देखा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, पुत्र, मुझे दुख है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में आज से ठीक 7वें दिन दोपहर के समय शहर के मुख्य चौराहे पर सर्पदंश से मृत्यु लिखी है। यह सुनकर वह आदमी कांप गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मृत्यु का भय उसे पल पल खाने लगा। उसने ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता? ज्योतिषी ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रारब्ध बहुत बलवान होता है, उसे काटना लगभग असंभव है। फिर भी तुम एक काम करो, अगले 7 दिन तुम पास के शिव मंदिर में जाओ और बिना कुछ खाए पिए निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। हो सकता है देवाधिदेव महादेव कोई कृपा कर दें। उस आदमी के लिए यह आशा की एक छोटी सी किरण थी। वह तुरंत मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर अखंड जाप में लीन हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। भूख प्यास से उसका शरीर टूटने लगा, पर वह डटा रहा। उसकी आंखों के सामने बस अपनी मृत्यु का दृश्य घूम रहा था और उसकी जिह्वा पर मंत्र का जाप था। 6वां दिन बीता, 7वां दिन आ गया। दोपहर का समय निकट आया। उसकी चेतना लुप्त होने लगी। तभी उसी समय वो ज्योतिषी भी चिंतित होकर अपनी गणनाओं को फिर से देखने लगे। उन्होंने उस आदमी का हाथ फिर से देखा। वे हैरान रह गए। भाग्य की रेखाएं वहीं थीं, कुछ भी नहीं बदला था। उन्होंने पूछा, तुमने इन 7 दिनों में क्या किया? मुझे विस्तार से बताओ। उस आदमी ने सब कुछ बता दिया कि कैसे वो बिना कुछ खाए पिए निरंतर जाप करता रहा और अंत में बेहोश हो गया।
ज्योतिषी ने कहा, जब तुम मंदिर में अचेत पड़े थे, ठीक उसी समय तुम्हारे घर पर, जहां तुम आम तौर पर दोपहर में आराम करते हो, वहां पर तुम्हारे बिस्तर के नीचे एक काला नाग आया और उसने तुम्हारे तकिए में कई बार डंसा। कुछ देर बाद वो नाग भी वहीं मर गया। तुम्हारे हिस्से की मृत्यु हुई, सर्पदंश से ही हुई, मुख्य चौराहे पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने घर में हुई। लेकिन तुम्हारी जगह उस तकिए ने उस मृत्यु को भोग लिया। प्रारब्ध को मिटाया नहीं गया, उसके प्रभाव को, उसके फल को एक निर्जीव वस्तु पर स्थानांतरित कर दिया गया। यह कहानी हमें एक गहरा रहस्य बताती है। भाग्य का लिखा मिटा नहीं, पर उसका रूप बदल गया। जो जानलेवा होना था, वह एक सांकेतिक घटना बनकर रह गया। यह कैसे हुआ? यहीं पर कर्म के सिद्धांत का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म वे कर्म हैं जो हम इस क्षण, इस वर्तमान में अपनी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल से करते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें मनुष्य बनाती है। पशु और अन्य योनियों में स्वतंत्र इच्छा लगभग न के बराबर होती है, वे केवल अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। लेकिन मनुष्य को यह अद्भुत शक्ति मिली है कि वह चुनाव कर सके। मैं इस क्षण में क्रोध कर सकता हूं या शांत रह सकता हूं, मैं किसी की मदद कर सकता हूं या उसे अनदेखा कर सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं या नास्तिकता का तर्क कर सकता हूं। हमारा हर विचार, हर संकल्प, हर कर्म एक बीज की तरह होता है। जब हम पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और तीव्रता से कोई क्रियामान कर्म करते हैं, जैसे उस गरीब आदमी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तो हम एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा एक कवच की तरह काम करती है। यह प्रारब्ध के नकारात्मक बाणों को सीधे हम तक पहुंचने से रोकती है, उनकी दिशा बदल देती है या उनकी चुभन को कम कर देती है। लेकिन यहां सस्पेंस और गहरा हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने शस्त्र डाल देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म का महान ज्ञान देते हैं। लेकिन उस ज्ञान के चरम पर वे एक ऐसी बात कहते हैं जो हमें फिर से उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वे कहते हैं, मय्य वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्थात इन सभी योद्धाओं को तो मैंने पहले ही मार दिया है। हे सव्यसाची अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन। इसका क्या अर्थ है? अगर परिणाम पहले से ही निश्चित हैं, अगर कौरवों की मृत्यु पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो फिर अर्जुन के युद्ध करने या न करने का क्या औचित्य? यहीं पर भाग्य और स्वतंत्र इच्छा का रहस्य एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां मानवीय तर्क जवाब देने में असमर्थ हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत ही कुशल पटकथा लेखक ने एक फिल्म की कहानी लिखी है। कहानी का हर दृश्य, हर संवाद, हर मोड़, यहां तक कि उसका अंत भी पूरी तरह से लिखा जा चुका है। अब उस कहानी के मुख्य किरदार को यह पटकथा पढ़ने को नहीं दी जाती, उसे बस हर दिन के संवाद और दृश्य बताए जाते हैं। अब वह किरदार अपने सीमित ज्ञान में यह महसूस करता है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रहा है। उसे लगता है कि उसके पास चुनने की स्वतंत्रता है। वह अपने अभिनय में अपनी पूरी कला, अपनी पूरी भावनाएं डालता है। उसका हर प्रयास, उसका हर संघर्ष वास्तविक लगता है। लेकिन जो निर्देशक है, जो उस पूरी पटकथा को जानता है, वह जानता है कि अंत में कहानी कहां जानी है। हम सब उस किरदार की तरह हैं और वह परम चेतना, वह ब्रह्मांडीय विधान उस निर्देशक की तरह है। हमारी स्वतंत्र इच्छा भी उस बड़ी पटकथा का ही एक हिस्सा हो सकती है। हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारा चुनाव भी पूर्व निश्चित हो। यह विचार हमें बेचैन कर सकता है, यह हमें निष्क्रिय बना सकता है कि अगर सब कुछ तय है तो मैं कुछ क्यों करूं। लेकिन गीता हमें निष्क्रिय होना नहीं सिखाती। कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि सब तय है, तुम जाओ और सो जाओ। उन्होंने उसे अपना स्वधर्म निभाने के लिए, एक क्षत्रिय का कर्म करने के लिए प्रेरित किया। रहस्य यह है कि हमें उस पटकथा का ज्ञान नहीं है। हमें यह नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। हमें केवल एक ही चीज का अधिकार है, इस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करना। फल हमारे हाथ में नहीं है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है।
जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस किरदार से ऊपर उठ जाते हैं। हम निर्देशक के सहायक बन जाते हैं। हम मैं कर रहा हूं के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। तब हमारा कर्म हमारा व्यक्तिगत कर्म नहीं रहता, वह एक यज्ञ बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। और ऐसा कर्म हमें प्रारब्ध के बंधन से नहीं बांधता, बल्कि हमें धीरे धीरे कर्मों के हर बंधन से मुक्त करने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके भाग्य में एक बहुत बड़ी आर्थिक हानि लिखी है। यह आपका प्रारब्ध है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और कहें कि जो भाग्य में है वो तो मिलेगा ही। इसका परिणाम यह होगा कि जब वह समय आएगा तो आप बुरी तरह टूट जाएंगे, शायद कर्ज में डूब जाएंगे और आपका पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। दूसरा रास्ता है क्रियामान कर्म का। आप यह जानते हुए भी कि परिस्थितियां कठिन हैं, अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, आप बचत करते हैं, आप फिजूल खर्ची से बचते हैं, आप नए अवसर तलाशते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब जब वह प्रारब्ध के फलित होने का समय आएगा तो हो सकता है कि आपको आर्थिक हानि तब भी हो। भाग्य का लिखा मिटेगा नहीं, लेकिन आपकी तैयारी और आपके सकारात्मक कर्मों के कारण वह हानि शायद उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी हो सकती थी। या अगर हानि बड़ी हुई भी तो आपके पास उसे लड़ने और फिर से खड़े होने की मानसिक और आर्थिक शक्ति होगी। आपका सब कुछ तबाह नहीं होगा। यहां भाग्य का लिखा मिटा नहीं, लेकिन आपके क्रियामान कर्म ने उस लिखे के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया। जीवन में अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम किसी चीज के लिए बहुत प्रयास करते हैं, पर वो हमें नहीं मिलती। हम निराश हो जाते हैं, भाग्य को कोसते हैं, लेकिन सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। उस चीज का न मिलना ही हमारे लिए वरदान साबित हुआ। उस समय हम उस बड़ी ब्रह्मांडीय पटकथा को समझ नहीं पा रहे थे। हमें लग रहा था कि हमारी प्रार्थना अनसुनी कर दी गई, लेकिन वास्तव में हमें किसी बड़ी विपत्ति से बचाया जा रहा था। तो क्या भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता? इस सवाल का जवाब हां भी है और नहीं भी। हां इस अर्थ में कि जीवन की जो मोटी मोटी रूपरेखा है, जन्म, मृत्यु, बड़े सुख दुख के योग, वे प्रारब्ध के द्वारा काफी हद तक निर्धारित होते हैं। जैसे नदी को बहकर सागर में ही जाना है, ये तय है। और नहीं इस अर्थ में कि हम अपनी भक्ति, अपनी प्रार्थना, अपनी निस्वार्थ सेवा और अपने क्रियामान कर्म के द्वारा उस प्रारब्ध के फल को भोगने के तरीके को बदल सकते हैं। नदी को सागर में ही जाना है, ये तय है, लेकिन हम अपनी नाव को खेकर चट्टानों से बचाकर अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। हम सीधे रास्ते से भी जा सकते हैं या भंवर में फंसकर भी जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्कलंक प्रेम से ईश्वर को आत्मसमर्पण कर देता है, जब वो कहता है, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मेरी कोई शक्ति नहीं, अब सब कुछ तेरे हवाले है, तब एक अद्भुत घटना घटती है। तब ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा सक्रिय होती है। कृपा एक ऐसी शक्ति है जो कर्म के हर विधान से परे है। कृपा प्रारब्ध की उस कठोर से कठोर लिखावट पर भी पानी फेर सकती है। मार्कंडेय ऋषि की आयु केवल 16 वर्ष लिखी थी। ये उनका प्रारब्ध था, लेकिन शिव के प्रति उनकी अनन्य भक्ति ने एक ऐसा कवच बना दिया कि स्वयं यमराज को भी उनके सामने हार माननी पड़ी। यहां भक्ति की शक्ति, कृपा की शक्ति प्रारब्ध पर विजय प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। लेकिन कुछ ज्ञानी यह भी कहेंगे कि मार्कंडेय द्वारा ऐसी भक्ति करना और शिव द्वारा उन्हें बचाना, यह भी उनके भाग्य लिपि का ही एक हिस्सा था। यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी सुलझ नहीं सकता। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हमें एक जटिल और रहस्यमयी खेल के मैदान में उतारा गया है। इस खेल के कुछ नियम यानी प्रारब्ध पहले से तय हैं, लेकिन हमें उस मैदान में कैसे खेलना है, इसकी पूरी स्वतंत्रता यानी क्रियामान कर्म दी गई है। हमारा लक्ष्य केवल गोल करना या मैच जीतना नहीं है, बल्कि खेल को उसकी सच्ची भावना से खेलना है, पूरी लगन से, पूरे समर्पण से, परिणाम की चिंता किए बिना। तो अगली बार जब जीवन आपके योजनाओं के अनुसार न चले, जब आपको लगे कि भाग्य आपके साथ नहीं है, तो निराश होकर बैठ मत जाइएगा। याद रखिएगा
कि आपके हाथ में इस क्षण का कर्म है, आपके हाथ में प्रार्थना की शक्ति है, आपके हाथ में अच्छाई और सेवा का विकल्प है। भाग्य की किताब में भले ही कुछ लिखा हो, लेकिन आप उसके बगल में एक नई और भी खूबसूरत इबारत जरूर लिख सकते हैं। भाग्य का लिखा शायद मिटता नहीं, लेकिन हमारे कर्मों, हमारी भक्ति और ईश्वर की कृपा से उसका अर्थ अवश्य बदल जाता है। तो आपके अनुसार भाग्य और कर्म का क्या संबंध है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपको लगा हो कि नियति को किसी अदृश्य शक्ति ने बदल दिया हो? अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा कीजिए। हमें आपके दृष्टिकोण को जानने का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह कहानी और रहस्यमयी विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सनातन ज्ञान पर विचार कर सकें और भविष्य में ऐसे ही गहरे, ज्ञानवर्धक और जीवन को एक नई दिशा देने वाले विषयों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।